हल्का सा, पैर ऊपर उठाओगे तो पैर एकदम फ्री हो जाएगा, पैर ऊपर उठा लो जमीन से एक तो फ्री हो जाएगा पैर एकदम, और जब पैर रखते हो जमीन पे तो प्रेशर लगता है ना तलवे पे, सोल पे आपके, तो वो जमीन क्या कर रही है, फोर्स ही तो लगा रही है आपके ऊपर, इसीलिए तो आपके तलवे में हल्का सा वो पेन हो रहा है ऐसे ऐसे जो अर्थ दबा रही है आपको, ठीक है। तो यहाँ तो लग रहे हैं फोर्स, तो यहाँ बैलेंस कर देंगे कि जितना अर्थ ने लगाया होगा, मतलब जितना सरफेस ने लगाया इस वाली ने ऊपर की तरफ, उतना ही नीचे होगा, ठीक है। खैर डोंट वरी, बैलेंस बैलेंस की सब बातें हम आगे करेंगे, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको करना क्या है कि भाई इसमें वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है और इसमें एक्स में कोई फोर्स नहीं है, तो इसमें ऊपर वाला बराबर नीचे वाला और इसमें राइट वाला बराबर लेफ्ट वाला, क्लियर है। बाकी बातें हम आगे करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। चलिए भाई अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप लिखिए, फोर्थ स्टेप। अगर किसी डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम नहीं मिला मान लीजिए, ठीक है, लिखिए इफ इक्विलिब्रियम इज नॉट फाउंड, इक्विलिब्रियम नहीं है अगर, मतलब एक्सेलरेशन है, देन अप्लाई एफ इज इक्वल टू एम इन दैट डायरेक्शन, देन अप्लाई एफ इज इक्वल टू एम ए इन दैट डायरेक्शन। उस डायरेक्शन में फिर क्या लगाइए भाई, एफ बराबर एम ए। जब इक्विलिब्रियम नहीं है तब क्या लगाओगे फिर, एफ बराबर एम ए, देन अप्लाई एफ इज इक्वल टू एम ए इन दैट डायरेक्शन। बोलो पक्का समझ में आया कि नहीं, अरे क्लियर बात है ये, पक्की बात है। चलिए भाई ठीक है, अब लिखिए कैटेगराइजेशन ऑफ फोर्सेस, लिखिए कैटेगराइजेशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है, लिखिए कैटेगराइजेशन ऑफ फोर्सेस। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक बता चुका हूं मैं, इसी टेक्निक से सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अब इस टेक्निक के अंदर जो अंदर चीजें आ रही हैं, नॉर्मल फोर्स, उन सबको समझने वाले हैं, ठीक है, नॉर्मल क्या है, टेंशन क्या है, ये सब क्या है, ठीक है। और अब हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे, टाइम लगेगा लेकिन चीजों को अच्छे से समझना है तो टाइम तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कैटेगराइजेशन ऑफ फोर्सेस, तो पहला कैटेगराइजेशन क्या है, फर्स्ट कैटेगराइजेशन कैसे है, पहला एक होता है बैलेंस्ड फोर्स और एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। तो ये तो आप जानते हो, तो बताने की जरूरत नहीं है। बैलेंस फोर्स का मतलब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, नेट फोर्स एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, और अनबैलेंस का मतलब एफ नेट जो होगा नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। बोलो जानते हो कि नहीं, क्लियर है। तो इस कैटेगराइजेशन पे क्वेश्चन करेंगे अब पहले, ठीक है। नेट फोर्स क्या होता है इसमें, जीरो। ये बात याद रहेगी कि नहीं रहेगी, पहले इतना बताओ, पक्की बात है। नेट फोर्स क्या होता है बैलेंस में, जीरो। तो आइए पहले बैलेंस क्वेश्चन पे मैं क्या करना चाहूंगा, कुछ सॉरी इस पे बैलेंस वाले कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करेंगे आपसे। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो ये बॉडी है, इस पे कुछ फोर्स लग रहे हैं, पहला फोर्स है F1 वेक्टर, दूसरा फोर्स है F2 वेक्टर, तीसरा फोर्स है F3 वेक्टर, ऐसे करके अप टू सोन Fn वेक्टर तक लग रहा है इस पे, इसका मास m है और ये सब बैलेंस फोर्सेस हैं, लिख लीजिएगा। बॉडी इज अंडर द एक्शन ऑफ n फोर्सेस, बॉडी इज अंडर द एक्शन ऑफ n फोर्सेस, नेमली F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, अप टू सोन Fn वेक्टर। क्लियर है चीज, अप टू सोन Fn वेक्टर, है ना, लिखा होगा ये, है ना। लिखिए इफ ऑल द फोर्सेज आर बैलेंस्ड, इफ ऑल द फोर्सेज आर बैलेंस्ड, इफ ऑल द फोर्सेज आर बैलेंस्ड, then find the acceleration of body. If all the forces are balanced, then find the acceleration of body if F3 vector is removed, if F3 vector is removed। बहुत ध्यान से सुन लीजिए, क्या था, n फोर्सेज लग रहे थे, F1 F2 F3 खूब सारे लग रहे थे, n फोर्सेज लग रहे थे, सबका मिला के आंसर जीरो आ रहा था, सबका मिला के क्या आ रहा था, जीरो। तो कह रहा है इसको हटा लो, इसको हटा लो, F3 को हटा लिया, अब जीरो बचेगा क्या फोर्स, बताओ भाई। सब मिला के जीरो थे, अब एक को हटा लिया तो जीरो नहीं बचा होगा ना, ठीक है, तो नहीं बचा होगा। यानी ये ब्लॉक जो है अभी तक तो इक्विलिब्रियम में था, लेकिन अब इक्विलिब्रियम में नहीं होगा F3 को हटाने के बाद। यानी पहले तो इसका एक्सेलरेशन जीरो था, लेकिन अब एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। तो बताओ अब एक्सेलरेशन होगा कितना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ट्राई करिए इसको खुद से, फिर आगे हम बात करते हैं इस पर। ये एक अच्छा क्वेश्चन है देखा जाए तो, इसमें ट्राई कीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं आपसे इसमें। चलिए फटाफट आइए भाई देखिए, तो जो गिवन है वो क्या है, गिवन यही तो है आपके पास, बोलो समझ में आ रही है कि नहीं। अब उसने F3 फोर्स को हटा लिया, F3 को हटा लिया तो कितने फोर्स बचे, ध्यान से देखना, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर, 3 तो गायब हो गया ना, अप टू सोन Fn वेक्टर। नेट फोर्स यही है कि नहीं। आफ्टर रिमूविंग F नेट कितना बचा, लिखेंगे आप लोग सॉल्यूशन में, आफ्टर रिमूविंग F3 वेक्टर नेट फोर्स इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F4, क्योंकि 3 तो गायब हो चुका है, अप टू सोन Fn। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले इतना बता दो बस मेरे को। अरे क्लियर है ये चीज, पक्की बात है। इक्वल टू, यार एक बात बताओ, अगर ये सब मिलाकर के जीरो हैं तो F3 को उधर भेज दूं कि जरा, ये प्लस F3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस F3। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो F1 F2 F4 अप टू सोन का सम कितना आएगा, माइनस F3, मतलब ये पूरा कितना आ जाएगा, माइनस F3 वेक्टर। बोलो समझ में आया कि नहीं, क्लियर है ये चीज, क्लियर है। तो एक्सप्रेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, आप लोग जानते हो ना, F इज इक्वल टू m होता है, तो ये क्या आएगा, F अपॉन m। तो फोर्स आ रहा है माइनस F3 वेक्टर डिवाइडेड बाई m, मास इसका m दिया हुआ था मैंने, सो दिस इज द आंसर। एक्सप्रेशन माइनस F3 वेक्टर अपॉन m होगा। क्लियर है, क्लियर है चीज। अब आप अगर लोग ये सोच रहे हैं कि सर नेट फोर्स को ये लिख के और डिवाइड बाय m कर दे, तो नहीं, एक्चुअली ये ऑप्शन बेस में आएगा इस तरीके का क्वेश्चन, ABCD। तो ऑप्शन उसमें ऐसे होंगे, F3 वेक्टर अपॉन m होगा, F5 वेक्टर अपॉन या Fn वेक्टर अपॉन m होगा, या माइनस F3 वेक्टर अपॉन m होगा, या नन ऑफ दीज होगा, इस तरीके से आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन कर लेना होगा। तो ये मेरा कौन सा था भाई,
ये मेरा कैसा फोर्स था, बैलेंस फोर्स का एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया, और बैलेंस के खूब सारे क्वेश्चन आएंगे आगे, डोंट वरी, लेकिन अभी यहां सिर्फ एक हिंट देने की कोशिश की गई थी। क्लियर है ये चीज कि थोड़ा वैसा टेक्निकल क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, ठीक है। अभी खूब सारे क्वेश्चन करेंगे बैलेंस के ऊपर, डोंट वरी, पूरे चैप्टर में यही सब करना है हमें, ठीक है। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो कैटेगराइजेशन है वो पढ़ते हैं। दूसरा कैटेगराइजेशन एक और है, ये है आपका कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये दो तरीके के फोर्सेस करे गए हैं। ये किस बेसिस पे है, ये मैकेनिकल एनर्जी की बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। किसके बेसिस पे, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो इसकी स्टडी हम करेंगे 6th चैप्टर में, लिख लीजिएगा। ये कहां पढ़ेंगे हम लोग, 6th चैप्टर, यानी नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा वहां पढ़ना है, जिसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो क्योंकि ये एनर्जी के बेसिस पे किया गया है इसलिए कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो इसको बस इतना लिख के छोड़ना है। तीसरा कैटेगराइजेशन जो है वो है कॉन्टैक्ट फोर्सेज एंड फील्ड फोर्सेज, ठीक है। तो पहले फील्ड लिख लीजिए। तीसरा कैटेगराइजेशन है फील्ड फोर्सेज एंड कॉन्टैक्ट फोर्सेज। क्या क्या है, फील्ड फोर्स एंड कॉन्टैक्ट फोर्स, यही हमें अभी मेनली स्टडी करना है इसमें, फील्ड फोर्स एंड कॉन्टैक्ट फोर्स। तो देखो फील्ड फोर्स क्या है और कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, नाम से समझ में आ रहा होगा। जब तक दो चीजें कांटेक्ट में ना आए तब तक अगर फोर्स ना लगे तो उसे कहते हैं कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इस मार्कर के कांटेक्ट में आया तो अब फोर्स लग रहा है हम दोनों के बीच में। जब ये मार्कर मेरे हाथ से दूर है तो इनके बीच में कोई फोर्स नहीं है। ग्रेविटी जो आप कह रहे हो, मैं जानता हूं आप सोचो ग्रेविटी है सर, इसके पास मास है इसके पास, बिल्कुल सही कह रहे हो, वो ग्रेविटी है, लेकिन वो कांटेक्ट फोर्स नहीं है, वो कांटेक्ट फोर्स नहीं है क्योंकि बिना कांटेक्ट के लग रहा है वो। क्लियर, तो कांटेक्ट फोर्स वही होगा जो कांटेक्ट में आने के बाद लगेगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अब जैसे मतलब दो सरफेस कांटेक्ट में आना जरूरी है। कांटेक्ट फोर्स कब लगेगा, जब दो सरफेस किस में आएंगे, कांटेक्ट में। क्लियर है चीज। अब देखो जब दो चीजें कांटेक्ट में आई, फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी और ये एक बॉडी है, ठीक है, ये दो बॉडी कांटेक्ट में आने वाली है, सपोज करो ये सरफेस और ये सरफेस कांटेक्ट में आने वाली है, तो ये वाली बॉडी कैसे फोर्स लगा सकती है, इस पर ध्यान से देखना भाई, समझना ध्यान से। हो सकता है ऐसे लगाए, हो सकता है ऐसे लगाए, यही तो दो तरीके हो सकते हैं भाई। देखो जैसे मुझे मेरे हाथ को इस पे फोर्स लगाना है बोर्ड पे, तो या तो मैं एक इस डायरेक्शन में लगा दूं या नीचे की तरफ लगा दूं, ऐसे इसको बिल्कुल ऐसे, बोलो मेरी बात समझ में आ रही है। या तो बिल्कुल वाई डायरेक्शन में लगा दूं या एक्स डायरेक्शन में लगा दूं, एक्स या वाई, या कहीं बीच में लगा दूं, बहुत ध्यान समझना, या कहीं ऐसे बीच में लगा दूं, बीच में किसी एंगल पे, ये तो होगा एक्स, बिल्कुल वर्ड ऐसे बिल्कुल सीधे सीधे एक्स, या नीचे लगा दूं एकदम वाई, और कहीं बीच में लगाऊंगा तो अगर मैंने कहीं बीच में भी लगाया, मतलब ऐसे करके भी लगाया, ध्यान से देखना, मैंने कहीं बीच में लगाया ऐसे, नीचे से लगा रहा हूं ऐसे, मतलब ऐसे लगाया, तो भी तो इसके दो कंपोनेंट करने हैं तुम लोगों को, एक ये कंपोनेंट और एक ये। भाई कोई अगर ऐसे चलता है तो उसका एक्स में भी कंपोनेंट होता है और वाई में भी, है कि नहीं। तो फिर से कुल मिला के एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, क्योंकि हमें कंपोनेंट तो करने ही करने हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था एफबीडी बनाना है और फिर क्या करने हैं, कंपोनेंट करने ही करने हैं। सेकंड स्टेप यही तो था प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में। तो कंपोनेंट क्योंकि करने ही करने हैं, तो आप समझ गए कि भले ही मतलब फोर्स कैसे भी लगा दो, एक्स में लगा दो, वाई में लगा दो, या कहीं बीच में लगा दो। बीच में भी लगाओगे तो एक्स में कंपोनेंट और वाई में कंपोनेंट तो करना पड़ेगा। तो देखना ध्यान से, ये सरफेस थी, इस पे कोई भी फोर्स लग जाए उसका एक एक्स कंपोनेंट आ सकता है और एक वाई कंपोनेंट आ सकता है, यानी वन कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड वन कंपोनेंट इज पैरेलल टू द सरफेस। तो जो पैरेलल लगता है बेटा उसी को हम कहते हैं फ्रिक्शन या टेंजेंशियल फोर्स। क्या कहते हैं इसको, फ्रिक्शन या टेंजेंशियल फोर्स। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, क्लियर है। मुझे बताओ एक बात ध्यान से, फ्रिक्शन कब लगता है, जब मैं हाथों को ऐसे करूंगा या ऐसे करूंगा। जब ऐसे करते हैं तभी तो फ्रिक्शन लगता है, यानी पैरेलल चलाते हैं एक दूसरे के, याद रखना। तो फ्रिक्शन पैरेलल वाले कंपोनेंट को कहते हैं, जैसे टेंजेंशियल फोर्स भी कह सकते हैं। और ये वाला जो होता है 90 डिग्री पे, इसे नॉर्मल कहते हैं। क्लियर है, क्या कहते हैं इसको, नॉर्मल। यही मेरा नॉर्मल फोर्स है। क्लियर है, मेरी बात ध्यान सुनिए। तो जो कांटेक्ट में जब दो सरफेसेज आती हैं तो उनके किसी भी सरफेस पे जो परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, या फोर्स का कौन सा कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो। क्लियर है। कांटेक्ट फोर्स में कितने फोर्स बताए मैंने आपको, कांटेक्ट फोर्स में दो फोर्सेज हैं, एक है नॉर्मल फोर्स और एक क्या है, अभी सुनना, अभी खत्म नहीं होंगे। एक है नॉर्मल फोर्स और एक है फ्रिक्शन फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स। क्या बताया मैंने, टेंजेंशियल, या स्लैश में क्या लिखेंगे इसको, फ्रिक्शन लिखेंगे। ये दो फोर्स हैं जो टू सरफेस कांटेक्ट से पैदा होते हैं। किससे, टू सरफेस कांटेक्ट, मतलब दो सरफेस जब कांटेक्ट में आती हैं। कैसी सरफेस, दो सरफेस जब कांटेक्ट में आती हैं तब जो फोर्स पैदा होता है वो या तो नॉर्मल हो सकता है या टेंजेंशियल हो सकता है। तब कौन सा, क्या नॉर्मल होगा और क्या ये होगा, देखते हैं। जो भी फोर्स लग रहा है, फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस है, इसके कांटेक्ट में आई एक सरफेस जिसने इस पे ऐसे फोर्स लगाया, तो इसके दो कंपोनेंट करेंगे, एक एक्स वाला और एक वाई वाला। क्लियर है, ये था फोर्स, ये है फोर्स एक्स कंपोनेंट और ये है फोर्स का वाई कंपोनेंट। सो दिस विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो सरफेस के कितने डिग्री पे, 90 पे, इसी को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। इस बात को भूलना नहीं। और इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। क्योंकि मैं आपसे अभी फ्रिक्शन की कोई बात नहीं करूंगा, तो आपको तो नॉर्मली बनाना है ज्यादातर। क्या बनाना है, सिर्फ नॉर्मल। बोलो बात समझ में आ गई। अब समझिए, एक और कॉन्टैक्ट फोर्स है टेंशन, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, टेंशन। टेंशन तब आता है जब स्ट्रिंग आ जाती है, स्ट्रिंग किसी चीज के कांटेक्ट में आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ब्लॉक है, मैंने इसे रस्सी से लटका दिया, रस्सी से क्या कर दिया, लटका दिया, ये लटका दिया, ये छत है, छत से लटका दिया। तो समझना टेंशन क्या है,
देखो अगर ये ब्लॉक नहीं होता तो रस्सी में कोई टेंशन आता क्या? नहीं आता ना। ब्लॉक लटक गया तो टेंशन आ गया, और एक्चुअली उसी टेंशन ने इस ब्लॉक को रोक रखा है। समझना बात ध्यान से। अगर रस्सी नहीं होती सपोज, तो ब्लॉक किधर जाता? नीचे जाता। लेकिन अब नहीं जा रहा ना भाई, ब्लॉक किधर जाना चाहता? अगर सिंपली छोड़ दो किसी ब्लॉक को, कहां जाएगा? नीचे। लेकिन रस्सी से जोड़ दिया तो, लटका दिया तो नहीं जा रहा ना। मतलब किसी ने तो इसे रोका है, किसी फोर्स ने तो रोक रखा है इसको। वो जो फोर्स है उसी का नाम है टेंशन। तो ऊपर की तरफ जाएगा क्या? टेंशन ऊपर की तरफ बनेगा, और नीचे वेट है। इसी टेंशन ने वेट को बैलेंस किया होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अरे यार कोई तो ऐसा होगा जो इस वेट को बैलेंस कर रहा है। बिल्कुल होगा, तभी रुका हुआ है मेरा ब्लॉक। क्लियर है? उसी फोर्स का नाम क्या है? टेंशन। क्योंकि रस्सी में क्या पैदा होता है? तन जाती है ना रस्सी, से टेंशन आ जाता है। रस्सी कभी कंप्रेस हो सकती है क्या? हमेशा क्या हो सकती है? टेंशन में आ सकती है रस्सी। खींच सकते हो उसको, दबा सकते हो क्या रस्सी को? नहीं दबा सकते। क्लियर है? तो टेंशन फोर्स कहते हैं इसको। क्लियर है चीज? बोलो पक्का समझ में आया? और डिटेल में चर्चा करेंगे रस्सी जब पढ़ाऊं, मैं आपको पूरा अलग से पढ़ाऊंगा स्ट्रिंग क्या होती है, टेंशन कैसे लगता है। लेकिन अभी तुम्हें इतना समझ आ गया कि हाँ यार स्ट्रिंग जब होगी तो टेंशन फोर्स आता है। एक बात प्रूफ कर दी मैंने, छोटा सा प्रूफ कराया। ठीक है? तो आप समझिए अच्छा टेंशन आती है तो स्ट्रिंग आता है, और जब स्प्रिंग होगी तो फिर स्प्रिंग भी फोर्स लगाती है। स्प्रिंग होगी तो स्प्रिंग फोर्स कब आता है? जब स्प्रिंग होती है। तो ये सारे कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं। कैसे फोर्सेज हैं? कॉन्टैक्ट। क्योंकि जब तक रस्सी कॉन्टैक्ट में नहीं आएगी ब्लॉक के, तब तक टेंशन नहीं लगाएगी। रस्सी यहां पे, ब्लॉक यहां पे, क्या फोर्स लगा सकती है ब्लॉक पे? नहीं भाई, नहीं लगा सकती, कॉन्टैक्ट में नहीं आए। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं कौन कौन से? नॉर्मल और टेंजेंशियल, टेंशन और स्प्रिंग फोर्स। टेंशन तब आता है जब स्प्रिंग का कॉन्टैक्ट बने। स्प्रिंग फोर्स तब आता है जब स्प्रिंग का कॉन्टैक्ट बने। स्प्रिंग भी तो फोर्स लगाती है, दबाओ, ऐसे खींचने में और दबाने में फोर्स लगाना पड़ता है, नहीं लगाना पड़ता? तो वही चीज कह रहे हैं। और जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में आती हैं, एक सरफेस दूसरे के कांटेक्ट में जब आती है इस तरीके से, तो उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल या टेंजेंशियल फोर्स वो लगाते हैं। ठीक है? फील्ड फोर्सेस क्या होते हैं? इसमें कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती, इसमें दूर से ही लग जाता है। जैसे ये मास यहां पर है m1, ये मास यहां पर है m2, आप सब जानते हो इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटी का फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटी का। ठीक है? तो फील्ड फोर्स मतलब फॉर विच कॉन्टेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, लाइक वेट। वेट भी कैसा फोर्स है? फील्ड फोर्स है भाई। अर्थ लगा, ग्रेविटी का तो फोर्स है वेट बेसिकली। तो वेट है, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं जो चार्जेस के बीच में लगता है। प्लस चार्ज, ये भी प्लस चार्ज, दोनों में रिपल्शन होता है, आपको पता है। प्लस और माइनस होते तो अट्रैक्शन होता। कांटेक्ट की जरूरत है क्या? नहीं। दूर है भले तब भी रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, एक मैग्नेट यहाँ पे है, नॉर्थ यहाँ है, एक का साउथ यहाँ पर है, दूर दूर है, फिर भी क्या होगा? तो ये सारे कौन से फोर्सेज हैं भाई? फील्ड फोर्सेज हैं। बोलो मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? पक्की बात है, फील्ड फोर्सेज होते हैं। पक्का समझ में आ गया? तो अब बेसिकली हमें कुछ फोर्सेज की स्टडी करनी है और हमें समझना है कि कब कब क्या क्या चीजें होंगी। तो जैसा कि तुम समझ ही रहे हो, नॉर्मल की स्टडी हमें करनी पड़ेगी। एक तो ये नॉर्मल हमें समझना है, दूसरा हमें स्ट्रिंग के बारे में समझना है कि टेंशन कैसे लगता है, टेंशन कैसे लगता है हमें ये समझना है, और हमें तीसरी चीज क्या समझनी है? स्प्रिंग फोर्स एटलीस्ट हमें समझना पड़ेगा। स्प्रिंग फोर्स हमें समझना पड़ेगा। वेट होता है एक, वेट तो आप समझ ही गए, वेट हमेशा कहां लगता है? नीचे लगता है। बताया था ना, वेट किधर लगना है? हमेशा नीचे। किसी भी चीज में सबसे पहला एफबीडी में क्या बताया मैंने? वेट तो बनाना ही बनाना है। ठीक है? जैसे मास एम है तो नीचे की तरफ mg, बस दैट्स इट। तो एफबीडी में ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वेट तो हमेशा लगेगा। इसके अलावा ये तीन फोर्सेज की स्टडी आपको और करनी है साहब। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरे पक्की बात है, तीन फोर्सेज की स्टडी आपको और करनी है। चलिए भाई, तो वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे, चलिए नॉर्मल से शुरू करते हैं। क्लियर है? नॉर्मल से ही शुरू करते हैं और अब समझाएंगे आपको कुछ एग्जांपल से ही। ठीक है? तो सबसे पहले हम जो फोर्स पढ़ने जा रहे हैं वो है नॉर्मल। ठीक है? इसके बारे में एक चीज तो हम जानते हैं, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सर्फेसेस। ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सर्फेसेस, ये समझा चुका हूं मैं आपको, परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सर्फेसेस। तो आइए जरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। सर्फेसेस, ये एक ब्लॉक है, इसका जो मास है, बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा, यहीं से मैं धीरे 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 क्वेश्चन कराना शुरू कर दूंगा आपको। ठीक है? तो कब मैंने क्वेश्चन कराना शुरू कर दिया आपको पता भी नहीं चलेगा। क्लियर है ये चीज? तो बहुत ध्यान से एक एक चीज, और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक लिखाई है उसमें सारे स्टेप वो जरूर देखते देखते देखना कि मैं जो कर रहा हूं वो पूरा उससे मैच कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, फिर मैं क्या करता हूं, फिर मैं क्या करता हूं। ठीक है? ये मेरा एक 2 किलो का ब्लॉक है। कितने किलो का ब्लॉक है? 2 किलो का। ठीक है? और मैंने तुमसे कहा, मैंने तुमसे इतना क्वेश्चन कहा, इसका एफबीडी बना के दिखाओ मेरे को। क्या बना के दिखाओ? एफबीडी बना के दिखाओ। तो तुमने कहा ठीक है ना। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा तुमसे? ड्रॉ एफबीडी, ड्रॉ एफबीडी। अब ध्यान से देखना, तुमने कहा ठीक है साहब, बॉडी को फ्री कर लो हर कॉन्टेक्ट से। तो कोई कॉन्टेक्ट तुमने नहीं बना रखा। फिर क्या करते हैं? अगला स्टेप क्या बताया? उस पर सारे फोर्स दिखाने पड़ते हैं। क्या दिखाने पड़ते हैं? सारे फोर्स। सबसे पहला फोर्स कौन है? वेट। 2 kg का है, मतलब मास दिया है 2 kg, तो वेट कितना हो जाएगा? मास इंटू ग्रेविटी, मतलब 2 इंटू 10, मतलब 20 दिखाना ही दिखाना है। क्लियर है? बढ़िया। अच्छा साहब, और कहीं कोई कांटेक्ट हो रहा है? हाँ, जमीन से कांटेक्ट हो रहा है, तो जमीन किधर फोर्स लगाएगी? बहुत ध्यान समझना। तो कांटेक्ट तो आप समझ गए, कांटेक्ट जो सरफेस है वो ऐसी बन रही है, बिल्कुल प्लेन है ना, कांटेक्ट सरफेस प्लेन है। अब कांटेक्ट सरफेस जब होती है तो या तो फ्रिक्शन लगता है या
फ्रिक्शन लगता है या क्या लगता है, नॉर्मल लगता है। नॉर्मल हमेशा कैसे लगता है, परपेंडिकुलर, यानी या तो ऊपर लग रहा होगा या नीचे लग रहा होगा। बोलो मानते हो कि नहीं, 90 डिग्री पे लगता है ना नॉर्मल। और फ्रिक्शन का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, कोई चीज रखी हुई है तो उससे फ्रिक्शन लगेगा क्या बिना बात के, नहीं ना। और वैसे ही मैंने आपसे कहा था फ्रिक्शन के क्वेश्चन तो अभी हमें करने ही नहीं है। फ्रिक्शन कहीं मैं बोलूं चाहे ना बोलूं आपको लेने ही नहीं है। क्लियर है चीज, मैं बोल दूं कि फ्रिक्शन नहीं है तो है ही नहीं, और मैं नहीं भी बोलता हूं अगर फ्रिक्शन के बारे में कुछ, तो भी आप समझ जाओगे नहीं है, अभी क्वेश्चन हमें करने ही नहीं है फ्रिक्शन के। फ्रिक्शन अलग चैप्टर है पूरा, मतलब इसका सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का। क्लियर है ये चीज, तो समझना। तो इस पे एक नॉर्मल भी लग रहा होगा। अब बताओ जरा ब्लॉक पे नॉर्मल किधर, कौन सा वाला लगाऊं, ऊपर लगाऊं या नीचे, कौन सा वाला लग रहा होगा, बहुत ध्यान से। तो ये बच्चे कंफ्यूज ना हो इसमें बिल्कुल भी, बहुत ध्यान से। तो अब समझना ध्यान से। देखो फिजिक्स में पता है क्या है, कई बार कुछ कभी कभी ऐसा होता है हमें रीजन पता होगा और हम बता पाएंगे इफेक्ट क्या है, रीजन पता होगा और बता पाएंगे कि इफेक्ट क्या होने वाला है इसकी वजह से। लेकिन ज्यादातर जो फिजिक्स में होता है, याद रखिएगा, वो होता है कि हमें इफेक्ट पता होता है, फिर हम उसका रीजन पता लगाते हैं। फिर हम क्या पता लगाते हैं, रीजन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं क्या क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपसे कहूं अगर मैं इस डस्टर को छोड़ दूंगा तो ये किधर जाएगा, आप कहोगे सर नीचे जाएगा। मैं पूछूंगा क्यों, तो आप कहोगे सर ग्रेविटी की वजह से। मतलब आपको पता है कि ग्रेविटी लग रही है इसलिए नीचे जाएगा, ग्रेविटी है इसलिए डाउनवर्ड जाएगा। माना कि नहीं माना आप लोगों ने ये बात, बोलो मानी कि नहीं मानी आप लोगों ने, क्योंकि आप लोग जानते हो अच्छे से कि हाँ भाई ग्रेविटी लगती है तो कोई चीज नीचे जाती है। यानी आपको रीजन पहले से ही पता है और आपने इफेक्ट पे कमेंट कर दिया कि सर गारंटी से नीचे जाएगा क्योंकि ग्रेविटी होती है। लेकिन जब न्यूटन ने सेब को गिरते हुए देखा था नीचे, किसने, न्यूटन ने सेब को नीचे गिरते हुए देखा था, एप्पल को नीचे गिरते हुए देखा था ट्री से, तो क्या उसको पता था ग्रेविटी है, तब से तो उसको वहां से तो उसको सोच डेवलप हुई कि हाँ ऐसी भी कोई चीज है। फिर उसने नाम दिया उसको ग्रेविटी। क्या नाम दिया उसने उसको, ग्रेविटी। मतलब न्यूटन को तो पहले ये दिखाई दिया था, फिर वो इस पे पहुंचा था। मेरी बात तो मैं समझ में नहीं आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं। भले ही हमें अब रीजन पता चल गया, हम इफेक्ट पे पहुंच गए, लेकिन फिजिक्स की शुरुआत हमेशा कहां से होती है, हमें ये होता है और फिर हम रीजन पे पहुंचते हैं धीरे धीरे सॉल्व करते हुए। मेरी बात समझ में आई, तो याद रखना फिजिक्स में ये वाली अप्रोच ज्यादा काम की हमेशा। रीजन, हमें इफेक्ट पता होगा हो क्या रहा है, फिर हम रीजन सोचते हैं उसका। क्लियर है। अब देखिए मैं क्यों कह रहा हूं ये सब बातें। मुझे बताइए क्या ये ब्लॉक कहीं जा रहा है, मुझे इफेक्ट पता है ये कहीं नहीं जा रहा, मुझे इतना पता है कहीं नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा वो अभी मुझे नहीं पता, वो तो मैं सोचूंगा। अब क्या ये कहीं जा रहा है पहले इतना बताओ, नहीं जा रहा। अगर नहीं जा रहा तो मैं सोचा रीजन कैसे, अगर नहीं जा रहा तो इसमें नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। कहीं नहीं जा रहा मतलब नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। नीचे कितना फोर्स लग रहा है, 20, तो ऊपर भी कितना लगना चाहिए, 20 लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, पक्की बात है। यानी कि इस पे गारंटी से ऊपर कोई ना कोई फोर्स जरूर होगा, और वही तो है नॉर्मल फोर्स यार, क्योंकि और कोई लग ही नहीं सकता, जमीन ही तो कॉन्टेक्ट में आ रही है। तो जमीन किधर फोर्स लगा रही हो, गारंटी से ऊपर। क्यों मैंने तो समझाया। क्या ये कहीं जा रहा है ब्लॉक, भाई जमीन पे रख दोगे कहीं भाग जाएगा क्या, नहीं भागेगा। मतलब नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। मतलब जितना नीचे उतना ऊपर होना चाहिए, तो नीचे तो वेट लगता ही लगता है, तो ऊपर होना चाहिए इसका मतलब, यानी जमीन इस पर ऊपर फोर्स लगा रही होगी। ठीक है, और समझो कौन लगा रहा है नॉर्मल। एक और तरीका समझो कि कैसे पता चला नॉर्मल ऊपर लग रहा है, समझो बात को, एक और तरीका समझो। अगर जमीन नहीं होती तो ब्लॉक किधर चला जाता, नीचे, हाँ या ना। अगर जमीन नहीं होती, ये नहीं होता, फ्लोर नहीं होता, तो कहां चला जाता ब्लॉक, नीचे चला जाता ना। और जमीन है तो रुका हुआ है, मतलब जरूर जमीन ने ऊपर फोर्स लगाया होगा, तभी तो नीचे नहीं जा रहा। जमीन नहीं होती तो नीचे घुस जाता, नीचे चला जाता, है कि नहीं। तो जमीन है, नहीं जा रहा ना जमीन होने पे, यानी जमीन ने जरूर से सपोर्ट कर रखा है ऊपर की तरफ, है कि नहीं। कोई नीचे गिर रहा है तो तुम उसे सपोर्ट करने के लिए किधर फोर्स लगाओगे, नीचे लगाओगे कि ऊपर लगाओगे ना, तो जमीन ने गारंटी से ऊपर ही लगा रखा होगा। सो दिस इज द नॉर्मल ऑन द ब्लॉक। क्लियर है। तो ब्लॉक का एफबीडी बनाया, तो क्या करना है, एफबीडी में अलग करा ब्लॉक को, और ब्लॉक पे सारे फोर्सेस मैंने दिखा दिए कि भाई ये फोर्स है नीचे और ये फोर्स है ऊपर, दिस इज नॉर्मल। क्लियर है, ठीक है। एक और तरीका समझो पता करने का कि किधर होगा। अब समझना, ये ब्लॉक जमीन को किधर धक्का मार रहा है, नीचे। जब तुम फ्लोर पे खड़े हुए हो या ब्लॉक रखा हुआ है कोई, तो वो फ्लोर को किधर दबा रहा है, नीचे की तरफ पुश कर रहे हो ना तुम जमीन को नीचे की तरफ, है कि नहीं। वजन है ना तुम्हारा, तो उसकी वजह से तुम पुश कर रहे हो जमीन को नीचे। जमीन पे किधर लग रहा है फोर्स, नीचे। तो एक्शन का क्या रिएक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा तुमको, यानी ब्लॉक पर जो रिएक्शन आया वो ऊपर की तरफ आया। बोलो बात समझ आई कि नहीं। तो दिस इज द एफबीडी। तो अब समझ में आया नॉर्मल कैसे बनाते हैं हम लोग। अरे पक्की बात है, नॉर्मल हमेशा सरफेस के कितने डिग्री पे होता है बेटा, 90 डिग्री पे होता है, कोई भूलने वाली बात नहीं है, पक्की बात है। तो एफबीडी बना के नहीं बना, अब सॉल्व भी कर सकते हो। मैं पूछूं नॉर्मल की वैल्यू कितनी है, 20 है साहब, क्योंकि तभी तो कहीं नहीं जा रहा ये, जितना ऊपर होगा उतना नीचे, तभी तो कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, नहीं तो मेरे टेक्निक से सॉल्व करो। मैंने क्या टेक्निक बताई, सबसे पहले एफबीडी बनाओ, एफबीडी के सब सारे स्टेप कर लिए हम लोगों ने। फिर मैंने क्या बताया था, तीसरा स्टेप क्या बताया था, दूसरा स्टेप क्या बताया था, कंपोनेंट करो एक्स और वाई में, है कि नहीं। पहला मैंने स्टेप क्या बताया था प्रॉब्लम सॉल्विंग में, पहले क्या कर लो, एफबीडी बना लो। दूसरा स्टेप था कंपोनेंट करो एक्स और वाई में। इसमें तो जरूरत ही नहीं है कंपोनेंट करने की, पहले से ही सारे फोर्स वाई में है। कोई इधर होता तो मैं उसको कंपोनेंट करता कि एक्स में इतना वाई में इतना, अब जरूरत ही नहीं है, पूरा का पूरा वाई में ही, तो कोई कंपोनेंट करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है। थर्ड स्टेप क्या था भाई, अब चेक करो इक्विलिब्रियम है क्या। अरे भाई साहब जबरदस्त इक्विलिब्रियम है,
तो जिस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है उसमें फोर्स को बैलेंस कर दो, मतलब जितना लेफ्ट उतना राइट, जितना ऊपर उतना नीचे, जितना आगे उतना पीछे, समझ रहे हो, तभी तो बैलेंस होगा। तो यहाँ लेफ्ट राइट वाला तो है नहीं ना, आगे पीछे वाला है, ऊपर नीचे वाला है, तो मैंने बैलेंस कर दिया, n बराबर 20, खत्म हो गया क्वेश्चन, बस नॉर्मल की वैल्यू आ गई, दैट्स इट। अरे नहीं आ रहा क्या समझ में, पक्का समझ आया, और करें एक क्वेश्चन और करें, ऐसे ही करेंगे बिल्कुल सेम टू सेम, समझिएगा ध्यान से। ये सपोज करो किसी लिफ्ट का फ्लोर है, ये किसी लिफ्ट का फ्लोर है, ये इस पर 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, लेकिन इस बार लिफ्ट जो है एक्सेलरेशन ऊपर जा रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है। पहला क्वेश्चन है मेरा, इसका एफबीडी बनाना है तो ब्लॉक का, तो सब लोगों ने बनाया, 2 kg को अलग करा, वेट तो भाई पिछले बार जैसे बनेगा 20, और क्योंकि ये कांटेक्ट में आ रही है सरफेस तो ऊपर, नॉर्मल किधर लगेगा ऊपर, अरे है कि नहीं, एफबीडी तो पिछली बार की तरह ही बनेगा, ठीक है। पहला स्टेप कर लिया, एफबीडी बना लिया। क्वेश्चन क्या पूछा तुमसे, पहला एफबीडी का क्वेश्चन था, तो एफबीडी तो तुमने बना लिया, दैट्स इट। अगला पार्ट है नॉर्मल, बताओ होगा कितना, नॉर्मल कितना होगा इस बार नॉर्मल 20 नहीं होगा पिछली बार की तरह, क्यों, क्योंकि अब ये चल रहा है ऊपर, है कि नहीं, एक्सप्रेशन है कि नहीं। तो पहला स्टेप क्या करा, एफबीडी बनाया। दूसरा स्टेप क्या था, फोर्स के कंपोनेंट करो एक्स और वाई में, जरूरत ही नहीं है सारे के सारे पहले से ही वाई में क्या कंपोनेंट करूं, समझ पाए मेरी बात। तीसरा स्टेप क्या था, चेक करो इक्विलिब्रियम है किसी डायरेक्शन में, तो मैंने कहा हाँ यार एक्सलेशन है, कौन सी डायरेक्शन में एक्सलेशन है, वाई डायरेक्शन में एक्सलेशन, इसमें वाई में, यानी वाई में इक्विलिब्रियम नहीं है, एक्स में है और जेड में भी है। मैंने बताया था एक्स और वाई से काम चल जाएगा, जेड की जरूरत नहीं है। तो एक्स में इक्विलिब्रियम है और वाई में इक्विलिब्रियम नहीं है, तो एक्स वाले फोर्स को बैलेंस करो। अब एक्स में कोई फोर्स लग ही नहीं रहा तो बैलेंस क्या करूं, है कि नहीं, एक्स में कोई फोर्स लग रहा है क्या, इस पे कुछ नहीं है, तो बैलेंस क्या करना, ठीक है। अच्छा भाई अब वाई में इक्विलिब्रियम है क्या, नहीं है, तो बैलेंस भी नहीं करना, ठीक है। फिर क्या करना है, अगला स्टेप क्या था, फोर्थ स्टेप, अगर बैलेंस ना हो, अगर इक्विलिब्रियम नहीं आता किसी डायरेक्शन में तो क्या करते हैं, तो मैंने बताया एफ बराबर एम ए लगाओ, उसमें क्या लगाना है, एफ बराबर एम ए। फोर्थ स्टेप देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक का, जहां इक्विलिब्रियम नहीं आए वहां क्या लगाओ, एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए लगाना है, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन में लगा रहे हो, वाई डायरेक्शन में लगा रहे हो तो वाई लिख दो, बोलो बात समझ में आई, पक्की बात है। एक्सलेशन कितना है, 2 ऊपर की तरफ, एक्सलेशन साइड में बनाना है एफबीडी में हमेशा, एफबीडी बना के कभी एक्सलेशन बनाना हो तो साइड में, कभी भी बॉडी पे मत बना देना, ठीक है। बॉडी पे सिर्फ फोर्स दिखाते हैं, साइड में क्या दिखाओ, एक्सेलरेशन, क्लियर है चीज, तो ध्यान से समझो बात को। अब मुझे एक बात बताओ, अगर बॉडी का एक्सलेशन ऊपर की तरफ है तो कौन सा फोर्स बड़ा होगा, नॉर्मल बड़ा होना चाहिए कि 20 बड़ा होना चाहिए, सोचो, खुद सोचो। ऊपर अगर एक्सलेशन चाहिए तो ऊपर वाला फोर्स बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला फोर्स क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए कि नहीं। तो नॉर्मल बड़ा है, 20 छोटा है, बताओ इस पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, इस ब्लॉक पे टोटल फोर्स कितना है, ध्यान से बताना, n है, n माइनस 20 है या 20 है या 20 माइनस n है, कितना है, 1 2 3 4, तो आई थिंक आप लोगों ने सही पकड़ लिया होगा, ये इस पे नेट फोर्स है n माइनस 20। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ऊपर लग रहा हो किसी पे 80 का फोर्स, नीचे हो 20 का फोर्स, तो कितना नेट फोर्स बताओगे इस पे, तो आप कहोगे सर 80 ऊपर है 20 नीचे, तो नेट आ गया 60, है ना, यही तो कहोगे सब लोग। मतलब कैसे निकाला, इसमें से इसको माइनस कर, बड़े वाले में से छोटे वाले से, तो वही तो कर रहा हूं मैं। ऊपर वाला बड़ा होगा कैसे पता, क्योंकि ब्लॉक का एक्सलेशन ऊपर है, तो ऊपर वाला बड़ा है, तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो, n माइनस 20। सो दिस इज द फोर्स, तो फोर्स की जगह लिख रहा हूं, देखो n माइनस 20, यही तो फोर्स है, बराबर मास 2 kg, एक्सलेशन 2, एक्सलेशन कितना है 2, तो n माइनस 20 इज इक्वल टू 4 आ गया, तो n आ गया मेरा 24 न्यूटन, 24 न्यूटन। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्की बात है। तो नॉर्मल फोर्स कितना आ गया, 24 न्यूटन, मतलब इस बार जो नॉर्मल है तुम्हारा वो 20 से बड़ा आ रहा है, और बड़ा आना भी चाहिए तभी तो ऊपर जाएगा। इसीलिए जब लिफ्ट ऊपर जाती है, इसलिए जब लिफ्ट क्या होता है, ऊपर जाती है, तो हमको एकदम से ज्यादा सा फोर्स लगता है ऊपर, एकदम से लगता है कि नहीं हम भारी से हो गए, वो इसी वजह से लगता है, ठीक है। खैर अच्छा, अगर यही क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कर रहे हो तुम लोग, अगर मैं यही एक्सप्रेशन नीचे कर देता, बहुत ध्यान से बताना मुझे, यही एक्सप्रेशन में नीचे कर देता तो आप कैसे करते, तो आप एफबीडी ऐसा बनाते नीचे की तरफ 2, फिर आप कहते नीचे वाला फोर्स बड़ा होना चाहिए। कौन बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला। पहले कौन बड़ा था, ऊपर वाला, अब कौन बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला। तो आप कैसे लिखते, देखो इसी चीज को, तो आप फोर्स कहते इस बार नीचे वाला बड़ा होना चाहिए, 20 में से n माइनस करोगे, 20 माइनस n, क्लियर है। तो यहां आप लिखोगे ऐसे कि 20 माइनस n इज इक्वल टू 4 लिखा, तो 20 माइनस 4 इज इक्वल टू n आ जाएगा, तो यहां से n आ जाएगा 16 न्यूटन। यानी जब नीचे जाती है लिफ्ट तो हमें हल्का हल्का महसूस होता है ना, वो इसीलिए होता है क्योंकि फोर्स हम पे कम लग रहा है। जमीन जो फोर्स हम पे लगा रही है, नॉर्मल जो लग रहा है वो क्या है, कम, हल्का हल्का महसूस होता है बहुत, क्लियर है। जमीन ज्यादा फोर्स लगाएगी तो भारी महसूस होगा, जमीन कम फोर्स लगाएगी तो हल्का। कूद पड़ो हवा में, अब जमीन है ही नहीं नीचे, ध्यान समझना, हल्का भारी क्यों महसूस होता है। देखो जितना ज्यादा ये नॉर्मल फोर्स आप पे लगेगा उतना ही आपको वजन ज्यादा महसूस होगा, और जितना नॉर्मल कम लगेगा उतना ही हल्का फील करोगे। छत से कूद जाओ तो बहुत हल्का फील करोगे, बहुत ही हल्का, क्योंकि कुछ है ही नहीं, ठीक है। और अगर आप खड़े हुए हो तो भारी फील करोगे क्योंकि लगेगा फिर तो नॉर्मल, और आपके ऊपर कोई बैठ जाएगा तो और ज्यादा फोर्स आएगी जमीन आपके ऊपर, तो और ज्यादा वेट फील करोगे आप, क्लियर है, समझ रहे हो। तो वेट जो फील होता है ना वो इस नॉर्मल की वजह से होता है, ये नॉर्मल जितना ज्यादा वेट उतना ही ज्यादा फील होगा, क्लियर है ये चीज।
क्लियर, नॉर्मल जितना ज्यादा है वेट उतना ही ज्यादा फील होता है। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा अभी आपको कि वेट किस बात पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, फील करना। खैर वेट तो आपका फिक्स है, फील होने वाली बात है भाई, वेट तो फिक्स है किसी का भी, वेट कैसे बदल जाएगा, लेकिन फील होने वाली बात, फील किस पे डिपेंड करता है वेट का, इस पे एन पे, नॉर्मल पे। बोलो समझ आएगी नहीं, पक्की बात है। अब नॉर्मल के और क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से बताइएगा, बहुत ध्यान से। मुझे बताइए इस ब्लॉक का एफबीडी बना के, ये 2 kg का ब्लॉकर, सपोज ये 30 डिग्री का एंगल है, बहुत इत्मीनान से, बहुत सोच समझ के क्या करना है आपको, इसका एफबीडी बनाना है। मैंने आपसे कहा ड्रॉ एफबीडी, ठीक है, पहला स्टेप कर रहे हैं एफबीडी। तो आपने कहा सर इसको अलग निकाल लीजिए 2 kg को, और याद रखना ब्लॉक को जैसा जिस स्टेट में होता है ब्लॉक बिल्कुल वैसे ही निकालना है। ये नहीं कि अपनी मर्जी से ऐसे निकाल लिया 2 kg ऐसे, ना ना ना, ऐसे नहीं, बिल्कुल जिस ओरिएंटेशन में है वैसे ओरिएंटेशन में, ठीक है। अब बताओ इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे भाई। एफबीडी के बनाने के बाद क्या करते हैं, एफबीडी में क्या करना है, अगला स्टेप क्या था एफबीडी का, पहली बात फ्री कर लो बॉडी को, दूसरी बात क्या थी एफबीडी की कि वेट बना दो उस पर। वेट कितना लग रहा है नीचे की तरफ, 20 लग रहा है, कोई शक, सही है ना, 2 × g, वेट तो सबको पता है 2 × g 20 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा साहब फिर क्या करते हैं, अच्छा भाई एक नॉर्मल भी लगेगा, नॉर्मल कैसे लगेगा, कॉन्टैक्ट बन रहा है कि नहीं भाई, वेट के बाद देखते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस, कॉन्टैक्ट बन रहा है, सरफेस कॉन्टैक्ट में है, सरफेस अगर कॉन्टैक्ट में आती है तो 2 फोर्स लगते हैं, फ्रिक्शन और नॉर्मल। फ्रिक्शन की बात हम कर ही नहीं रहे, फ्रिक्शन है ही नहीं, हम बात ही नहीं कर रहे फ्रिक्शन की, तो नॉर्मल बनाते हैं। नॉर्मल कैसे बनाते हैं, जो भी सरफेस कॉन्टैक्ट में आ रही है, ऐसे आ रही है ना, उससे 90 डिग्री पे, बोलो समझ में आएगी नहीं। जब सरफेस ऐसे थी 2 kg तो ऊपर ऐसे लग रहा था, अब इस बार ऐसे लगेगा, ऐसे। नॉर्मल कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, और जैसे लग रहा है वैसे ही बनाना है, स्टाइल नहीं माननी ज्यादा, बिल्कुल जैसे लग रहा है वैसे ही बनाते जाना है। क्लियर है, ठीक है भाई, बोलो समझ में आ गया कि नहीं। तो ये एफबीडी बन गया और पहला पार्ट तुम्हारा सॉल्व हो गया। अगला पार्ट करो इसका, अगला पार्ट फाइंड नॉर्मल, अगला पार्ट लिखो फाइंड द नॉर्मल एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। फाइंड नॉर्मल, अगला पार्ट लिखो फाइंड नॉर्मल एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। बहुत ध्यान से अब आपको क्वेश्चन करना शुरू कर रहे हैं हम धीरे धीरे, पता चलना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए भाई, फाइंड एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल ऑफ द ब्लॉक। आइए अब मुझे बताओ क्या मैंने क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक में क्या बताया, सबसे पहले क्या करो, एफबीडी बना लो, फोर्स बना लो, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप क्या था, वो था एक्स और वाई में कंपोनेंट करो, और मैंने बताया था एक्स और वाई की चॉइस कैसे करनी है, क्योंकि इस बार मेरा सवाल ऐसे करके है, ये 30 डिग्री है, तो इस बार मेरा एक्स ये है और वाई ये है। बोलो बात समझ में आएगी नहीं। तो इस बार कंपोनेंट करेंगे एक्स और वाई में कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो ध्यान से देखना, ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये मेरी वाई एक्सिस ऊपर जा रही है, ठीक है, ये मेरी एक्स और ये वाई ऐसे सपोज, ठीक। मेरा वेट लग रहा था ऐसे 20 का, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये एंगल 30 है, ये कितना हो जाएगा 90, ये वेट कितना है 20, ये एंगल 90, ये 30, तो ये वाला कितना 60, ये 60, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स है ये और वाई है ये 60 है, तो ये 30 हो गया, ये चलो 60 रहने दो इसको, वैसे मैं तो कह रहा हूँ इसे 30 हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर ये 30 होता है तो ये वाला भी क्या आता है 30, यानी कि अगर एंगल तुम थीटा ले रहे हो तो ये वाला भी कितना आता है थीटा, तो वो 30 था तो ये भी कितना है 30, समझ आ रहा है ना। अब इसके कंपोनेंट करने हैं मुझे एक्स और वाई में, बताया ना। तो देखो नॉर्मल का तो कोई कंपोनेंट करने की जरूरत है नहीं भाई, सेकंड स्टेप था, जितने भी फोर्स तुमने बना लिए उनके कंपोनेंट करो एक्स और वाई में, और एक्स और वाई कैसे चूज करने वो मैंने तुम्हें बता दिया इसमें, ठीक है। सिचुएशन पर डिपेंड करता है, मैंने बताया था इंक्लाइन प्लेन हो तो 99.9% ऐसा ही होगा, एक्स इधर और वाई इधर, ठीक है। अब ये 30 और ये नॉर्मल तो पहले से वाई में इसके कंपोनेंट करने की जरूरत ही नहीं है। ये जो है 30, ये वाला 20 वाला वेट जो है वो ना तो एक्स में आ रहा है ना वाई में आ रहा है, तो कंपोनेंट करो, जिधर 30 होता है उधर 20 cos 30, और दूसरा वाला क्या आता है 20 sin 30। मानते हो कि नहीं मानते हो, क्लियर है। तो एफबीडी का मॉडिफिकेशन कर रहे हैं हम, कंपोनेंट करने के बाद मॉडिफाइड एफबीडी लिखेंगे, MODFBD मतलब मॉडिफाइड एफबीडी। मॉडिफाइड कैसा बन रहा है, ध्यान से, ऊपर है नॉर्मल, नीचे लग रहा है 20 cos 30, इधर लग रहा है 20 sin 30। फिर क्या बताया था मैंने, जल्दी से बताओ। फिर देखो इक्विलिब्रियम के बारे में चेक करो, किस बारे में चेक करना है, इक्विलिब्रियम के बारे में चेक करना है, कौन सी डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, एक्स में इक्विलिब्रियम है या वाई में इक्विलिब्रियम है, मुझे बताओ। ये फिक्स है, इंक्लाइन प्लेन क्या है मेरा फिक्स, ये अपने से सिर्फ ब्लॉक चल रहा है, इंक्लाइन प्लेन क्या है अपनी जगह फिक्स, इंक्लाइन प्लेन ऐसा नहीं वो भी भाग रहा है ना, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन मेरा फिक्स है, तो ध्यान से देखो मेरा ब्लॉक सिर्फ इस डायरेक्शन में चलेगा, सिर्फ एक्स में, है कि नहीं, मानते हो कि नहीं। ब्लॉक कहां आएगा, सिर्फ नीचे आएगा कि नहीं, है कि नहीं भाई, ब्लॉक कहां आएगा सिर्फ नीचे, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन चल नहीं रहा है, तो ब्लॉक सिर्फ एक्स में चल रहा है, वाई में बिल्कुल नहीं चल रहा। सीधी बात है, जब एक्स में चल रहा है तो वाई में बिल्कुल नहीं चल रहा, मतलब वाई में इक्विलिब्रियम है, मानते हो कि नहीं। सो तुमने चेक करा वाई, तो पहले तुम स्टडी कर लो वाई की, क्योंकि इक्विलिब्रियम आ रहा है वाई में, वाई में क्या आ रहा है इक्विलिब्रियम आ रहा है। और बताया था कि जब भी इक्विलिब्रियम आ जाए किसी डायरेक्शन में तो उसमें फोर्स को क्या कर दो बैलेंस, मतलब वाई में ऊपर जितना फोर्स है इतना ही नीचे होना चाहिए, तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा। नेट फोर्स कितना होना चाहिए 0। तो आपने कहा नॉर्मल जो होगा, नॉर्मल बराबर ये वाई डायरेक्शन है और ये वाली एक्स डायरेक्शन है, तो नॉर्मल बराबर हो गया 20 cos 30, cos 30, ठीक है, 20 इंटू ये हो गया √3/2,
2 cos 30 की वैल्यू, तो आ गया 10√3 आंसर, यानी 17.32 न्यूटन्स। अरे बात समझ में नहीं आई, 17.32 न्यूटन्स। तो एक पार्ट सॉल्व हो गया, नॉर्मल आ गया मेरे पास। बोलो समझ में आया कि नहीं? अरे पक्की बात है या नहीं? ठीक है, अब आइए दूसरा, एक्स डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम तो है नहीं, एक आंसर आ चुका है। अब एक्स डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, नो इक्विलिब्रियम, और जब इक्विलिब्रियम नहीं होता तो क्या करते हैं? F बराबर ma, क्या करते हैं? F बराबर ma। एक्स डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, देख लो FBD में तो सारे फोर्स दिखाई दिए हमने, y की बात खत्म हो चुकी है, x में सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है 20 sin 30। मास कितना है ब्लॉक का? 2, एक्सेलरेशन पता नहीं, तो यहां से एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। देखो 20 sin 30 कितना होता है? हाफ, 2 into a, तो 25 आ जाएगा एक्सेलरेशन का आंसर। तो एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? दोबारा देख लो, नहीं आया हो तो क्लियर है ये चीज। और इसके साथ मैं तुम्हें एक होमवर्क दे रहा हूं, बहुत ध्यान से देखो भाई क्या है, कुछ ऐसे ही होमवर्क दे रहा हूं आपको अभी फिलहाल तो, ठीक है। एक तो होमवर्क ये आपका कि भाई ये है ऐसा, 2 क्वेश्चन है, ये 5 kg का ब्लॉक है, 5 kg का, और इसकी वेलोसिटी है ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड, फिक्स स्पीड से चल रहा है। तो पूछ रहा है बताओ इस पे नॉर्मल कितना लग रहा है ब्लॉक पे, ठीक है। एक है ये 5 kg का है, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। यहां पे वेलोसिटी फिक्स है, एकदम फिक्स कांस्टेंट, और यहां एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन गिवन है, यानी ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है और ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन नहीं है। तो यहां भी नॉर्मल आपको निकालना है। दिस इज योर होमवर्क, आप सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे ही करेंगे, जैसे ही एज सून एज यू सी द वीडियो। क्लियर है? अगला क्वेश्चन सुनिए, अगला क्वेश्चन ये है भाई, जो आपका होमवर्क है कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल ले लीजिए सपोज 45 डिग्री मैंने दिया हुआ है, ये 5√2 kg का ब्लॉक है। कितने kg का? 5√2 kg का ब्लॉक है, 5√2 kg का, और फ्रिक्शन तो है ही नहीं, आपको पता ही है। तो पूछ रहा है आपसे, बताइए नॉर्मल कितना लगेगा और एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। इस पे हम बात करेंगे आपसे, ठीक है। नॉर्मल कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा। सबसे पहला काम FBD करना है, फिर फोर्स दिखाने हैं, फिर कंपोनेंट करने हैं एक्स और वाई में, फिर इक्विलिब्रियम देखना है। अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो लेफ्ट वाला बराबर राइट वाला है, ऊपर वाला बराबर नीचे वाला, ऐसे करना है। और इक्विलिब्रियम नहीं आया जिस डायरेक्शन में, उसमें क्या लगाना है? F बराबर ma। यही कर रहा हूं मैं, तो मैं भी यही करना है और आंसर आएगा, बिलीव योरसेल्फ, ठीक है। तो हम नॉर्मल की बात आज कर चुके हैं थोड़ी सी, फिर हम स्ट्रिंग की बात करेंगे अब। क्लियर है? और नॉर्मल पे और भी क्वेश्चन करेंगे, अभी खत्म तो नहीं हुआ है, खैर नॉर्मल पे आगे भी और भी क्वेश्चन करने हैं हमको, ठीक है। या करा दूं एक आधा क्वेश्चन? चलिए मैं आपसे और बात कर लेता हूं, थोड़ी नॉर्मल पे एक और प्रॉब्लम देख ले रहे हैं हम लोग, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब देखो नॉर्मल पे एक दो प्रॉब्लम और देखो, फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझना, ये एक है 5 किलो का ब्लॉक और एक यहां पे रखा हुआ है 2 kg का ब्लॉक, ठीक है। मैंने इस पे फोर्स लगा रखा है 21 न्यूटन का। कितने का? 21 न्यूटन का, ये ऐसे करके। तो मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे, पहला क्वेश्चन, एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा। आप कहेंगे सर एक्सेलरेशन कितना होगा? सर एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना है भाई? 21 न्यूटन, 21 न्यूटन। और टोटल मास, भाई ये 21 न्यूटन किसको चलाएगा? 5 को, 2 को, या दोनों को? दोनों को चलाएगा, दोनों साथ साथ चलेंगे ना, ऐसे करके साथ साथ चलेंगे, यानी दोनों को एक ही मान लो, 7 kg। कितना हो गया? 7 kg, यानी एक्सप्रेशन तो आ गया 3। इसमें कोई शक है? पहले इतना बताओ मुझे, बोलो समझ आएगी नहीं। पहले मैंने क्या पूछा? एक्सप्रेशन ऑफ द सिस्टम, ये जो पूरा सिस्टम है इसका एक्सप्रेशन। तो आपने कहा एक्सप्रेशन होता है फोर्स अपॉन मास, फोर्स लग रहा है 21 न्यूटन और दोनों का मास मिला के है 7 kg। आंसर आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां तक तो आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान क्वेश्चन है। F बराबर ma का, सिंपली किसका क्वेश्चन है? F बराबर ma का, आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है इसमें? कोई समस्या, कोई परेशानी? पक्की बात। चलिए दूसरा पार्ट मैंने क्या पूछा आपसे, एक बात बताओ, क्या ये 5 kg का सरफेस है और ये वाला 2 kg का सरफेस है? बिल्कुल है। क्या ये कांटेक्ट में आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। तो क्या यहाँ नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? बिल्कुल लग रहा होगा। अगर मैं आपसे कहूं 2 kg का FBD बनाओ, तो मेरा क्वेश्चन ये है, सेकंड पार्ट 2 kg FBD बनाओ। क्या बनाओ? 2 kg का FBD। तो आप लोगों ने सोचा क्या करना है भाई, सबसे पहले आपने 2 kg बना लिया, फिर आपने क्या करा, फिर आपने ये करना है कि 2 kg का पहले वेट दिखाते हैं 20 नीचे, फिर देखो ये तो वेट बनाते हैं, फिर कांटेक्ट फोर्सेस देखते हैं। कांटेक्ट फोर्सेस में क्या देखना है कि सरफेस कितनी कांटेक्ट में आ रही है 2 के। तो देखो 2 के कांटेक्ट में एक नीचे तो जमीन कांटेक्ट में आ रही है, तो एक तो लगेगा नॉर्मल बाई ग्राउंड, नॉर्मल बाई ग्राउंड NG, और एक लगेगा यहां नॉर्मल। तो देखो 5 वाला जो है 2 को आगे धक्का मार रहा होगा, यानी एक नॉर्मल लग रहा है आगे की तरफ। मानते हो कि नहीं मानते हो भाई? 2 वाले को आगे धक्का मार रहा है ना 5 kg, तो एक नॉर्मल आगे भी तो लग रहा होगा। और नॉर्मल कितने डिग्री पे लगता है? हमेशा 90 डिग्री पे, इसीलिए बिल्कुल ऐसे लगाया है। क्लियर है ये चीज? पक्का। तो आपसे पूछ रहा है दोनों नॉर्मल की वैल्यू कितनी है। FBD बनाते ही आपसे क्या पूछ रहा है? दोनों नॉर्मल की वैल्यू बताइए कितनी होगी। क्लियर है? तो आप सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखें कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो आप कहोगे पहले वाई डायरेक्शन की स्टडी कर लेते हैं। वाई डायरेक्शन में आपको पता चला वाई में तो नहीं चल रहा भाई, 2 kg वाई में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। तो आपको पता चला इक्विलिब्रियम है, मतलब ऊपर वाला बराबर नीचे वाला, यानी ये तो आ गया 20, ये तो हो गया खत्म। अब एक्स डायरेक्शन की बात करें, एक्स में इक्विलिब्रियम नहीं है, इक्विलिब्रियम नहीं है तो क्या करते हैं? F बराबर ma लगाते हैं। कौन सी डायरेक्शन में लगा रहे हैं? एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स में कितना फोर्स दिखाई दे रहा है आपको? सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स दिखाई दे रहा है, N। फोर्स कितना है? N। मास कितना है? 2 kg। और एक्सेलरेशन कितना आया था अभी? 3। अरे 3 से ही तो जा रहे थे जो अभी आंसर आया था फर्स्ट पार्ट का, तो इंटू 3, तो 6 न्यूटन आ गया कि नहीं आ गया आंसर?
क्लियर है, तो आंसर आ गया 6 न्यूटन। क्लियर है ये चीज, बोलो समझ में आया कि नहीं? पक्की बात है, ठीक है, पक्की बात है, समझ में आ गया। चलिए अब मैं आपसे कुछ कह दूं, एक होमवर्क दे दूं। चलिए एक होमवर्क ये ले लीजिए, मान लीजिए ये 4 न्यूटन है, ये 3 न्यूटन है और ये 2 न्यूटन है, तो आस पे इस पे फोर्स लग रहा है 27 न्यूटन का। तो पहला पार्ट है एक्सप्रेशन बताइए, फ्रिक्शन तो इसमें कहीं है नहीं, एक्सप्रेशन बताइए। सेकंड पार्ट है 2 kg पे नॉर्मल बताना है, यहाँ पे नॉर्मल बताना है, ये यहाँ पे जो नॉर्मल लगेगा इन दोनों के बीच में 2 kg का एफबीडी बनाना पहले तो, एफबीडी, और 2 kg पे जो यहाँ नॉर्मल लगेगा जिसको आप n बोल देना, n1 बोल देना, चलो n1, ठीक है। ये वाला नॉर्मल कितना होगा यहाँ पे जो नॉर्मल है, और फिर तुम्हें ये वाला भी सॉल्व करना है 3 kg पे, यहाँ जो लगेगा नॉर्मल 3 kg वाले पे यहाँ जो नॉर्मल लगेगा ये तो तुम आई थिंक निकाल लोगे। तो ये देखेंगे तुम ये वाले में कैसा ट्राई करते हो, कितना दिमाग लगा पाते हो तुम, हालांकि है आसान ही बहुत, ठीक है। तो ये दोनों नॉर्मल तुम्हें निकालने हैं। ग्राउंड वाले नहीं पूछ रहा इस बार में, ग्राउंड वाले नहीं पूछ रहा, तुम्हारी इच्छा हो निकालो मत निकालो, लेकिन यहां जो नॉर्मल्स लग रहे होंगे कॉन्टेक्ट सरफेसेस मतलब नॉर्मल लगेंगे, कितने लगेंगे ये बात कर रहे हैं। फर्स्ट सरफेस इसे कह रहे हैं, सेकंड सरफेस इसे कह रहे हैं। मुझे व्हाट्सएप पे ये चाहिए आपका ट्राई, मैं देखना चाहता हूं आप कॉन्सेप्ट को कितना पकड़ पाए हैं, समझ पाए हैं। क्लियर है, क्लियर है चीज। याद रखिएगा जो चीज आपसे पूछी जाती है, जो भी चीज आपसे पूछी गई है वो आप भाई देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या बनाओगे, एफबीडी। क्लियर है, तो जो भी क्वेश्चन जो भी आपसे पूछा गया है एफबीडी में वो जरूर आना चाहिए। अरे एफबीडी में आएगा तभी तो इक्वेशन में आएगा, भाई एफबीडी बनाओगे उससे इक्वेशन बनेगा। तो एफबीडी में ही नहीं आएगा तुम्हारा n2 या n1, भाई n1 निकालना है तो एफबीडी में ही n1 आना ही चाहिए, यानी एफबीडी इतने पार्ट का बना लो, इतने पार्ट का। क्लियर है, सिर्फ 2 kg का। ऐसे ही n2 पूछा है तो एफबीडी में आना चाहिए n2, तो चाहे तो सिर्फ 3 का बना लो, चाहे 3 और 2 एक साथ बना लो, उसमें भी n2 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 और 2 को कर देना 5 kg, अकेला 5 kg मान लो इसको, और यहां पे क्या आ जाएगा n2। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो जो तुमसे पूछा जा रहा है वो तुम्हारे एफबीडी में आना चाहिए। इस बात को भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो भी वैल्यू तुमसे पूछी गई, जो भी वेरिएबल पूछा गया तुमसे क्वेश्चन में, एफबीडी में उसका आना बहुत जरूरी है, क्योंकि एफबीडी में आएगा तभी तो इक्वेशन में आएगा, और जब इक्वेशन में आएगा तभी तो सॉल्व करोगे। क्लियर है, तो पता चला तुमसे ही मैंने यहां पूछा है और तुमने एफबीडी में इसी को नहीं बनाया, बस तो फिर निकाल ही नहीं पाओगे। मैंने तुमसे यहां पूछा है, तुमने एफबीडी में बनाया ही नहीं इसको, तो नहीं निकाल पाओगे। क्लियर है चीज, तो एफबीडी में जरूर आना चाहिए जो पूछा जा रहा है। क्लियर है चीज, चलिए तो उसी पार्ट तक एफबीडी आप बनाइए।